नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन 12 फरवरी से 16 मार्च तक आम लोगों के लिए खुलेगा। इसमें केवल पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवाने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी। एक बार में अधिकतम 100 लोगों को अंदर जाने की अनुमति होगी। वहीं इस दौरान यह हर सोमवार बंद रहेगा। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की लिस्ट जारी की है। 58 देशों के 404 शहरों पर हुई स्टडी के मुताबिक मुंबई 2021 में भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नाम दिवंगत भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर होना चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोविड-19 के चलते राज्य सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में कई ढील दी है और कुछ समय में और ढील दी जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र को मास्क मुक्त बनाने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बीएसएफ ने कच्छ में भारतीय क्षेत्र में 2 दिनों के भीतर 11 पाकिस्तानी नावों को जब्त करने के बाद पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ने के लिए एक तलाशी अभियान शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की याद में मुंबई में एक संगीत अकादमी बनाई जाएगी। अकादमी का निर्माण मुंबई विश्वविद्यालय के कलिना परिसर में होगा। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि भारत वैक्सीन महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी को टीका दिए जाने से देश में कोविड-19 की तीसरी लहर में अस्पताल भर्ती और मृत्यु दर कम रही है। देश की 96% आबादी को कोविड-19 टीके की पहली डोज मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब व अन्य धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा, इन बातों को राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाएं। सूरत की 22 वर्षीय राधिका चौतमाल बेरीवाला ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल की दिसंबर 2021 की परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की है। राधिका को सीए फाइनल की परीक्षा में 800 में से 640 अंक मिले। टाटा सन्स के बोर्ड ने सर्वसम्मति से अगले 5 साल के लिए एन चंद्रशेखरन को दोबारा कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला किया है। कंपनी के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा समूह की प्रगति पर संतोष जताया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार देश में 2020 में साइबर अपराध के मामलों में 11.8% की वृद्धि दर्ज की गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के 2020 में 50,035 मामले दर्ज किए गए थे। केएल राहुल और अक्षर पटेल वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक हुड्डा को टीम में शामिल किया गया है। आईपीएल मेगा ऑक्शन में त्वरित बोली प्रक्रिया नीलामी के दूसरे दिन रविवार को होगी। 590 खिलाड़ियों में से पहले 161 खिलाड़ी नीलामी की प्रक्रिया से गुजरेंगे। त्वरित बोली प्रक्रिया के तहत फ्रेंचाइजीज को उन शेष खिलाड़ियों को नॉमिनेट करने को कहा जाएगा जिनमें उनकी दिलचस्पी है और फिर रविवार को उन खिलाड़ियों की नीलामी पहले होगी। एक्ट्रेस रवीना टंडन के पिता रवि टंडन का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पेशे से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे रवि ने अनहोनी अपने रंग हजार समेत कई फिल्मों का निर्देशन किया था। भारत ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किए गए हैं और शिखर धवन, दीपक चाहर, कुलदीप यादव और श्रेयस अय्यर को केएल राहुल, दीपक हुड्डा, युजवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर की जगह टीम में शामिल किया गया है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेकेटी न्यूज। कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी ना भूलें। आप जेकेटी न्यूज को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़पेपर को हमारे वेबसाइट jankalyaantime.com पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।